रात के 2 बजे एक कॉल सेंटर में आई एक कॉल जिसने वहां काम करने वाले हर इंसान की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस कॉल के पीछे कोई जिंदा इंसान नहीं था। नोएडा सेक्टर 16 के एक बड़े कॉल सेंटर में रिया नाम की लड़की पिछले 6 महीने से नाइट शिफ्ट कर रही थी। उसके लिए ये बस एक नौकरी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जगह एक राज छुपा रही है। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे और घड़ी धीरे धीरे 2 बजने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, रिया के सिस्टम पर एक कॉल आया। न नंबर सेव था, न कोई डिटेल। रिया ने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। रिया ने डर कर कॉल काट दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही कॉल फिर से आया। इस बार एक धीमी आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हूँ। रिया घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने तुरंत अपने सीनियर को बुलाया और पूरी बात बताई। सीनियर ने उस नंबर को सिस्टम में चेक किया, लेकिन जो सामने आया वो और भी डरावना था। वो नंबर 3 साल पहले बंद हो चुका था और वो एक लड़की का था जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो लड़की भी इसी कॉल सेंटर में काम करती थी और उस रात जब वो घर जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने आखिरी बार इसी कॉल सेंटर में कॉल किया था मदद के लिए, लेकिन उस समय किसी ने उसकी कॉल नहीं उठाई। रिया ये सब सुन ही रही थी कि अचानक ऑफिस की लाइट्स झपकने लगी और तभी उसके कंप्यूटर पर फिर से कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, हेल्प मी। रिया ने डरते हुए कॉल उठाया और धीरे धीरे उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। रिया ने मुड़कर देखा, वो वही लड़की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? अगले दिन ऑफिस के सीसीटीवी में रिया अकेली दिख रही थी, लेकिन उसके सिस्टम में आखिरी कॉल रिकॉर्ड था और उस कॉल की आवाज़ रिया की खुद की थी। आज भी हर रात 2 बजे उस कॉल सेंटर में एक कॉल आता है और जो भी उसे उठाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या आप ऐसी कॉल उठा